हाँ, आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं आप लोग, क्या समस्या है, क्या देखिए आज सरेआम सरकारी अधिकारियों द्वारा नाम और पदों का दुरुपयोग किया जा रहा है और अवैध काम किए जा रहे हैं कि 40-50 वर्षों से यहाँ बसे हुए लोग, आवास निवास करने वाले लोग, व्यवसाय करने वाले लोगों को यूडीए के लोग आते हैं और कहते हैं धमकी भरे अंदाज में कि 24 घंटे में ये खाली कर देना और आज और रह लो तुम यहाँ, और अगर तुमने 24 घंटे में ये खाली नहीं किया तो कल बुलडोजर आएगा और ये सब मकान ध्वस्त हो जाएंगे, तो तुम्हारा जो भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी। तो उनकी कोई जान पहचान की क्या, आईडी बताई क्या? नहीं बताई और वो सभी यूडीए के ही लोग थे। वो आज भी यूडीए में घूम रहे हैं। वो कल हम यूडीए में गए, वहाँ देखा, लोगों ने पहचान की, इसलिए कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। जब ये लोक सेवा की लोक भक्षक बन जाएंगे तो क्या होगा? भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता और गरिमा से जीवन जीने का अधिकार दिया है। प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वो कहीं भी आवास कर सकता है, निवास कर सकता है, रोजगार कर सकता है और गरिमा से जीवन जी सकता है। कितने घरों की बस्ती है वहाँ? लगभग 40-50 घर की बस्ती है। हाँ। और मसला ये है कि सरकार प्रजातंत्र में एक तरीका है कि किसी को नोटिस या किसी को जानकारी देने के बाद में मकान खाली या पट्टे की जानकारी या दूसरी जो भी जानकारी सब दी जाए। परसों के दिन 7-8 अधिकारी आते हैं सिविल ड्रेस में, ठीक है, और कुछ खाकी ड्रेस में। अब होम गार्ड थे, पुलिस थे, हमें नहीं पता। आके सीधा सबको बोलते हैं 24 घंटे हैं, हम बुलडोजर लेके आ रहे हैं और 24 घंटे में आके मकान खाली। को यही कहा था ना भैया, यही कहा था ना, ठीक है। बिना प्रशासनिक पत्र के, ठीक है, बिना प्रशासनिक पत्र के कोई आके बोलता है 24 घंटे में मकान खाली, कौन सी दादागिरी है? और कल हम प्रशासनिक पे यूआईडी अधिकारियों के पास में गए कि बॉस ये इस तरीके से वर्बली आके आप ये धमकियां दे रहे हो या इस तरीके से बात कर रहे हो, हमने तो भेजे ही नहीं। आज हम यहाँ सेक्टर 6 थाने आए हैं और ये बात करने हैं कि यूडीआई कह रहा है हमारे नहीं थे वो लोग, यूडीआई कमिश्नर हाय वो कह रहे हैं हमारे नहीं थे, तो फिर वो लोग कौन थे? और इस तरीके से ये लोग आके अगर बोल रहे हैं कि हम 24 घंटे में बुलडोजर डालेंगे, तो फिर ये प्रशासनिक व्यवस्था किस काम की है? तो कोलैप्स हो गई। आओ सीधा आते ही कोई भी बिना पत्र के बोलो यहाँ से रोड निकाल दो, वहां से कर दो, ये तोड़ दो, वो तोड़ दो, ये कौन सी दादागिरी है? आप वहाँ के क्या लगते हैं? मेरा परिवार है ये सब जने। पार्षद कौन है वहाँ का? पार्षद हमें नहीं पता। पार्षद कौन है वहाँ पे? लापता है, तो उनसे कोई बात करी क्या? ठीक है, वो सबसे निवेदन सबसे किए हैं, पर आज जो हम निवेदन करना है उस निवेदन के आप क्या करी थी बात आपने पार्षद से? तो उन्होंने बोला कि देखेंगे ना, हाल नहीं टूटेंगे। क्योंकि वे आए थे कौन थे, तो कितने दिन पहले की बात है? जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। हमने खाना नहीं खाया, खाना दिमाग काम नहीं कर रहा। पार्षद का क्या नाम है? मुकेश शर्मा। क्या कहना चाहेंगे काका? कहो आप, बोलो, ठीक है, बोलो। बस ये आए थे तो इनके लिए हमको कुछ सुविधा मिलनी चाहिए, और मैं तो बीमार हो गया था परसों से, तो अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो सभी के पट्टे हैं आपके पास? पट्टे नहीं, आवेदन कर रखे, पट्टे के आवेदन है और राशन बिल है, लाइट बिल है, जल के बिल है, सारी वो चीजें जो होनी चाहिए वो है। और आपको देना है नहीं देना है? 2003 के अंदर हमको नोटिस दिया था, ठीक है ना। तो इस नोटिस में लिखा हुआ था कि आपको जो रोड पे जमीन है ना, ये जाएगी, वन टाइम आपको घर देंगे, घर नहीं तो स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको प्लॉट देंगे, प्लॉट देंगे, हाँ। आपको ये करवाएंगे। और ये बस्ती 1988 से बसी हुई है। मेरे सास ससुर जी ने खुद ने बसाई है बस्ती, और तब से हम वहीं रह रहे हैं। और ये लोग सब तब से वहीं रहे, सन 86 से रह रहे वहीं रह रहे। और अभी तक नोटिस वगैरह नहीं आया। वो आया 20 साल में कुछ नोटिस वगैरह नहीं है। अब ये 2-4 दिन हो गए जो हम लोगों को ये धमकी मिल रही है, ना तो कुछ बोल रहे हैं ना कुछ कह रहे हैं। बर्तन हटा लेना, तुम्हारा सामान हटा लेना, तो अंदर ही दे दो, अगर अंदर सो तो अंदर ही सोते रहना, ये सिस्टम। अरे झाड़ू आज निकाल रहे हो, कल कहाँ निकालोगे? ये भी बोल के गए थे। तो ये गलत बात है नहीं। इतना सालों से हम वोट दे रहे हैं, इतना सालों से रह रहे, 7.5 साल से रह रहे हैं। वोट दे रहे हैं आप वहाँ? हमारे सब लिखा हुआ है, राशन कार्ड है हमारा, राशन कार्ड वगैरह सब है, सब लाइट बिल वगैरह है। हमारा मकान दो, उस प्लॉट दो, आपका पट्टा हो तो नोटिस देंगे, बाकी कोई नोटिस नहीं देंगे। सब है, आज से थोड़ी 40 साल से रह रहे सर, 40 साल से हमारे पास सब सबूत है। यहाँ पर आप आए तो किस बात को लेकर के आए? क्या भाई हम वहाँ गए थे कल, कलेक्ट्री गए ना, कलेक्ट्री गए थे, हाँ, ओएसडी गए थे।
UAT से फिर हम यहीं गए थे, कलेक्ट्री गए थे। उन्होंने बोला कि तुम्हारा ये हमने तो भेजा ही नहीं, कौन आया आप पहचान सकते हो? तो पहचान में तो हमको पता ही नहीं चला कोई वर्दी में कौन था क्या है। लेडीज पुलिस भी जेंट्स भी थे, ठीक है ना, दूसरा हाथी वर्दी में ही थे। तो ऐसे कह के चले गए, हमको पता भी नहीं था। तो क्या कल कोई भी आके दौड़ा के जाएगा ना, आपको पता ही नहीं तो आपका सेकत आना तो पास में पड़ता ना, वहाँ क्यों नहीं गए आप? इसीलिए हम यहाँ आए। अच्छा, इसीलिए आप FIR दर्ज, इसीलिए हम यहाँ आए। FIR दर्ज हो गई आपकी? हाँ हो गई हो गई, इसीलिए हम आए। हमारी सुरक्षा की जाएगी। धन्यवाद आपको। की जाएगा और हमारे को कहीं अगर हमारे को मकान दल्डावे तो हमारे को मकान दी जाएगा। नोटिस हमको जगह दी है तो हम नोटिस ही नहीं, कुछ भी नहीं आता नहीं, ऐसे बोल के चले गए। हम इतना सालों से रह रहे सर, नंबर डाल और हमारे घर के सामने बहुत सारी जमीन पड़ी, नरी लंबी चौड़ी पड़ी, तो भी हमको 3 बार, ये तीसरी बार दल्डा रहे हमारा मकान, तीसरी बार हमारा मकान दल्डा रहे। हम यही काम करें सरकार के साथ, हमको दल्डावे मड़ाए ना, हमको मरने दे रहे ना, ऐसा कर रहे हैं। मतलब देंगे पट्टा भी नहीं देते हैं, दल्डा रहे। तीसरी बार दल गया। 2012 में मकान दड़ाया, हमको कहीं अभी तक ऐसे ही चल रहा है। हमको मकान देने की कृपा देते नहीं। बंजारा बस्ती को उदयपुर के अंदर इतना बंजारा बस्ती है जो गरीब लोग ही वोट देते, अमीर नहीं रहते, गरीब लोग ही वोट देते। इसलिए इतना सालों से रह रहे, अभी तक हमारे को ऐसे कर रहे तो सर हम गरीब ठीक थे। है, धन्यवाद साहब। ओके, धन्यवाद। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही, मांग क्या करें, पहले तो उनको सूचना करो वो कौन आए थे हमारे यहाँ। भाई सही बात तो यही ना, कौन है ये, वही नट रहे वही नट रहे, तो फिर तो इधर आएगा। दरवाजा तो यही है ना भाई, हिरण मंदिर का दरवाजा तो यही है ना, यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? उनकी छानबीन की जाए। छानबीन करो भाई, हमको कुछ बोला ही नहीं, मकान खाली कर दो 24 घंटे।